नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। आज वीडियो विशेषकर कोटेदारों के लिए है। कोटेदार इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत झेल रहे हैं। इस महीने का यानी कि मई महीने का जो राशन है वो वितरित हो रहा है। किन क्या क्या समस्याएं आप झेल रहे हैं। खाद्यान्न आपकी दुकान पर पूरा नहीं है और आपको बांटना है। वेइंग मशीन की समस्या आपके सामने है, उसमें जो नेटवर्क है उनको आप झेल रहे हैं। तो ये समस्याएं तो झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो उसका अपना निर्णय है। उसमें कोटेदार हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो उसके अनुसार ही कार्य करना होगा। कार्ड धारक, आपको पता है कैसे आपको परेशान करते हैं, कैसे धक्का मुक्की करते हैं। मुफ्त का राशन मिल रहा है उनको, वो तो ये चाहते हैं कि अपना बोरा भरें, वो ले जाएं। अव्यवस्था सबसे ज़्यादा कार्ड धारक करते हैं, और फिर भी आप लोग जैसे तैसे करके अपने महीने का वितरण पूरा करते हो, और फिर वही प्रक्रिया अगले महीने आती है। तो आप झेल रहे हैं, ये झेलना पड़ेगा, और अपना धैर्य से आप ये कार्य करें। अब बात आती है कि इसका समाधान कैसे हो। समाधान तो जब तक आप लोग जागरूक नहीं होने के, मैंने कई बार बोला है, उसका समाधान उसके बिना नहीं हो पाएगा। हम वीडियो डालने हैं कोटेदारों के लिए या जनता के आम समस्या के लिए भी हम डालते हैं, किंतु जिनके लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं उसे वो सही तरह से नहीं देखते, पूरी नहीं देखते, और उनको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना, उसे एक बटन दबा के उसे आगे भी शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। उससे एक जो चैनल से ये पता चलता है कि कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यदि कोई कमी आती है तो उसमें सुधार किया जाए। दूसरी बात, जो कमेंट्स आप लोग डाल रहे हैं उसमें आप अपना जिला नहीं डाल रहे हैं। जो ग्रुप में बने हुए हैं कोटेदारों के, उस ग्रुप में कुछ आदमी ऐसे जुड़े हुए हैं जो कोटेदार नहीं है। पता नहीं कैसे कोटेदार ग्रुप में आ चुके हैं, वो तो एडमिन देख के कमेंट्स ऐसे करते हैं, कहने भी कोटेदार ही लूट रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि कोटेदारों की मजबूरी है अपने बच्चों का पेट पालना, अपने परिवार का गुजारा करना। तो इस किस्म के नकारात्मक विचार वाले आदमी भी आपके ग्रुप में घुसे हुए हैं। इस बात का जो भी ग्रुप एडमिन है वे विशेष ध्यान दें, क्यों जो भी वीडियो या बातचीत आपके ग्रुप में होती है वो गोपनीय होती है और वो बाहर जाती है, तो इसमें नुकसान कोटेदारों का ही है। कुछ कोटेदार भी ऐसे हैं कि जो भी बात आपकी होती है वो सीधे अधिकारियों को पहुंचा देते हैं। ये कई बार अक्सर हमने देखा कि कोटेदारों की मीटिंग होती है और मीटिंग में जो भी बात होती है वो बात कोटेदार तक, जो मीटिंग में नहीं आ, वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, किंतु जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके इंस्पेक्टर हैं या खाद्य अधिकारी हैं, उन तक वह बात पहुँच जाती है। तो इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, और जब तक ये सुधार नहीं होगा, जब तक
आपके सामने समस्या पैदा होती रहेंगी, क्योंकि वो कोटेदार जब अपने अधिकारी के पास कोई बात कहता है तो वो नमक मिर्च लगाकर कहता है। कई बात तो हमने ऐसा देखा है कि यदि कहीं मीटिंग हो रही है, 4 कोटेदार बैठे हैं और बात कर रहे हैं, अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड तक कर लेते हैं और वो रिकॉर्डिंग सुनवा देते हैं। तो ये बहुत दुखद पहलू है। जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो अपने बिरादरी के लिए, अपनी यूनियन के लिए वो घातक है, अच्छा नहीं है। तो ऐसे आदमी अपने में सुधार ले काम है। और यदि कोटेदारों को पता लगे फला आदमी ऐसा कर रहा है, जो आपकी बात आगे पहुंचा रहा है अधिकारियों तक, नाम लेकर पहुंचा रहा है, नमक मिर्च लगाकर बता रहा है, तो ऐसे आदमियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब अगली बात आती है कि इसमें हम सरकार पर दबाव कैसे बनाएं, सरकार से हम अपनी मांग कैसे पहुंचाएं। सबसे पहले तो जितने भी कोटेदारों के उत्तर प्रदेश में संगठन बने हुए थे, उनमें आपस में ही तालमेल नहीं था। उनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी। एक संगठन था, संगठन से टूट कर 2 हो गए, 2 के बाद 3 हो गए। सबको पद की लालसा थी, अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। फलस्वरूप नुकसान कोटेदारों का ही हुआ। कई बार मीटिंगें रखी गई लखनऊ में। एक संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया, 3 संगठन उसको कोटेदारों को कहते हैं कि भाई इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। उस हड़ताल को विफल करने का कार्य ही कोटेदार और कोटेदारों के संगठन करते थे। जब समस्या पूरी सामने खड़ी हो गई, पानी सिर से उतरकर बहने लगा, तब जनवरी में 3 संगठन इकट्ठे हुए। वो भी मजबूरी थी। उन तीनों संगठनों की हड़ताल से इतना फर्क अवश्य पड़ा कि प्रशासन को या शासन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आपके लाभांश की फाइल आगे भेजी और उस पर कार्य हुआ। भले ही मुख्यमंत्री ने उस फाइल को रोक दिया, किंतु अधिकारियों ने कुछ कार्य अवश्य किया। अब चुनाव 2024 चल रहे हैं लोकसभा के। इसमें हर पार्टी अपने अपने वादे कर रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, रायबरेली से ऊंचाहार में एक सभा थी। उस सभा में प्रियंका गांधी ने अपने कोटेदारों के लिए और प्रधानों के लिए बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने वादा किया। वहां तक बात पहुंचने का विशेष कारण यह है कि कुछ कोटेदार बंधु उनसे मिले, प्रधान लोग मिले, उन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात रखी, अपनी समस्याएं प्रियंका गांधी को बताई। तो जब आप अपनी समस्याएं नहीं बताने के, तो दूसरों को कैसे पता लगेगा। 2014 से पहले कांग्रेस थी, जैसे तैसे चल रहा था, वहां तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए, जैसा भी है कि आपने अपनी बात किसी राजनेता तक पहुंचाई और उन्होंने ये वादा भी किया कि यदि हमारी सरकार आती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार आती है, तो कोटेदारों का लाभांश बढ़ा जाएगा, उनकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। प्रधानों के बारे में उन्होंने कुछ बोला है। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि भाजपा के जो भी नेता हैं वे कोटेदारों को और प्रधानों को अक्सर परेशान कर रहे हैं। वो तो आपको पता है कि आपका क्षेत्र में
क्या स्थिति है, कौन नेता क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आप प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वीडियो देखिए। भाजपा के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, सुबह से शाम तक प्रधान को प्रताड़ित करते हैं, कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ का कोटेदार वैसे भी मुसीबत में रहता है। अन्य प्रदेशों में 200-200 रुपए मिल जाते हैं, यहाँ 90 रुपए मिलते हैं और वो भी नहीं मिलते क्योंकि बीच में अधिकारी भी ले लेते हैं। तो यहाँ का कोटेदार वैसे भी दुर्बल है। अब आप ऊपर से उस पर दबाव डाल रहे हो, ऊपर से उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो किसको छोड़ा है? गरीबों की जमीन ले रहे हो, प्रधानों को, कोटेदारों को तंग कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। ये होता है काम किसी राजनीतिक प्रत्याशी का? ये सांसद बनना चाहते हैं आपके? इनके पांचों भाइयों ने आतंक फैला रखा है पूरे क्षेत्र में। सांसद आपके मेरे भाई अगर बनेंगे तो आप देखना, माताजी का काम आपने देखा है कि किस तरह से काम होता है, झुक के आता है आपके सामने। माताजी कभी अहंकार को लेकर नहीं आई आपके सामने, हमेशा झुक के आई, आपकी बातें सुनी, आपको समझा, आपका आदर किया। हमारी विचारधारा यही है, हम चाहते हैं आप मजबूत हो। तो जहां जहां हमारे प्रदेश है हम यही चाहते हैं। मोदी जी, भाजपा के सारे नेता, उनका तो ध्यान कहीं और है। उनका ध्यान सिर्फ यही है कि सत्ता कैसे अपने हाथों में रखनी है। इस वीडियो में आपने देखा कि प्रियंका गांधी वादा कर रही है, पूरी जनता से वादा कर रही है और भाजपा पर आरोप लगा रही हैं। तो उम्मीद यह है कि यदि कांग्रेस की सरकार 2024 में बनती है तो कोटेदारों के समस्याओं पर विचार जरूर होगा। उसमें भी आप ये न सोचिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोल दिया और आपकी समस्या का समाधान हो गया। उसमें भी आपको सरकार यदि बनती है तो आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और उनसे मिलना पड़ेगा, जब इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं करते, सभी की अपनी अपनी राय है। उत्तर प्रदेश में 80,000 कोटेदार हैं, कोई सपा समर्थक है, कोई बसपा समर्थक है, कोई कांग्रेस समर्थक है, कोई भाजपा समर्थक है। तो वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है कि कौन कहाँ जाए, हम कहाँ जाएं। किंतु एक थोड़ी आशा कोटेदारों को अवश्य लगी है प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान से कि उसमें उनकी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी ने सुध अवश्य ली, वरना जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी वो इनके कोटेदारों के पूरे खिलाफ रही। और विशेषकर जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करते ही सार ये कह दिया था कि जो कोटेदार हैं अपना दूसरा काम अवश्य देख लें। उससे भी आपने देखा होगा। तो ये आस है कि सरकार यदि बनती है कांग्रेस की तो शायद कोटेदारों का कुछ इसमें फायदा हो जाए, और यदि सरकार नहीं बनती तो जो भी वर्तमान सरकार चल रही है तो उसको हमें उसके साथ, उसकी विचारधारा के साथ चलना होगा। और दूसरी बात ऐसी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए बात कही है। जो पीडीएस है उसे राज्य सरकार चलाती है, योजना केंद्र सरकार की है, चलाती राज्य सरकार है, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार देखती है। तो यदि केंद्र सरकार से ही कोई कमीशन में वृद्धि होती है सरकार बनने पर कांग्रेस की, तो ये तो संभव है। और यदि राज्य सरकार तो इसमें कुछ भी फिलहाल करने के मूड में नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कुछ याचिकाएं पड़ी थी, उसमें निर्णय आया,
उस निर्णय के आधार पर चुनाव के बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो तो समय बताएगा। किंतु आप अपना संगठित हो, इकट्ठे रहें, अपना धैर्य बनाएं, अपना खाद्यान्न पूरा लें, पूरा वितरण करें और ऐसा कार्य ना करें जो सुर्खियां बने। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप जुड़े रहेंगे, हम आपको कोई फायदे की बात बताएंगे और आप इसे देखें, आगे शेयर करें। 80,000 कोटेदार हैं, किंतु पिछली वीडियो लगभग 1500 आदमियों तक ही वायरल हुई है। इसमें आपके फायदे की जो चीज़ है आप उसे भी मुफ्त में वायरल नहीं करते, आप इसे वायरल करिए, आप इसे सभी कोटेदार तक भेजिए। पिछली वीडियो जो थी जिसमें हमने आपको बताया था उसे भी वायरल कीजिए, उसे भेजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।